आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुराने जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर की गई हत्या। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मृत महिला का जारी किया सितंबर माह में वैक्सीनेशन पूर्ण होने का सर्टिफिकेट। रीवा में भी शुरू हुई ई-FIR व ई-विवेचना सुविधा और स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोपियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। खबरें विस्तार से। पुराने जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। रीवा जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटाहा निवासी राम प्रसाद यादव मंगलवार की शाम को पानी लगाने के लिए खेत जा रहा था। तभी आदतन अपराधी दीपक द्विवेदी अपने साथी के साथ उसे रोककर विवाद करने लगा, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने अपने पास रखा हुआ कट्टा निकालकर सीने में गोली मार दी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को देते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना के बाद मौके में पुलिस बल पहुंचा और अभय मिश्रा भी घटना के बाद अपने समर्थकों के साथ जा पहुंचे। वहीं घटना के बाद से लगातार परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। यही कारण है कि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। घटना के संबंध में पूर्व विधायक सिमरिया अभय मिश्रा, डीएसपी मुख्यालय VP सिंह, मृतक की बहन सुषमा यादव सहित परिजनों से बात की गई। मैं अभी रीवा आया, रेवांचल से। अभी मुझे फ़ोन आया तो मैं अचानक आया हूं। तो अभी उसका भाई मृतक का, उसकी बहन आपके सामने बोल रही थी। मैं सुन रहा था कि 1 महीने की ये जो मारा है, इसके ऊपर 20-25 मुकदमे, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो KP त्रिपाठी विधायक का रिश्तेदार है। उसकी बहन और वो भाई बता रहे हैं कि 1 महीना पहले जब ये कट्टा के साथ थाने में बंद हुआ था तो विधायक स्वयं जाकर इसको कट्टे के साथ छुड़वा दिया था और उसी कट्टे से इस व्यक्ति की हत्या हुई है। आज सिमरिया विधानसभा में 64 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, गांव वही गांव। चोरी के, छोटे छोटे सरपंचों के, जो गलत काम न करे, जो बात न माने, जो थोड़ा विरोध के बोल दे, जो चमचागिरी न करे, सबके ऊपर मुकदमे। बिल्कुल बिहार बना के रख दिया है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। बैजनाथ क्षेत्र में छोटे छोटे गरीब जो थोड़ा बहुत अपना काम करते थे, ट्राली 2 ट्राली पथरा अपना ढोकर पेट पालते थे, आज सब बंद है। उनके ऊपर वो सब जेल में हैं। बड़े बड़े मुकदमे बना दिए गए। एक दिन हमको पुरौनी से फोन किया कि हमने भगत शुक्ला का जिंदाबाद बुला दिया था भैया, तो कल जेल से छूटा हूँ। हमारे ऊपर 376 का मामला बनवा दिया गया और रो रहा था चिल्ला चिल्ला के। अति की पराकाष्ठा हो गई। आपने हरिधान को कुचलते देखा है। भाई, जनता ने क्षेत्र में विकास के लिए वोट दिया था, कुछ अच्छा करने के लिए वोट दिया था। इसको बदलापुर बनाने के लिए वोट थोड़ी दिया था कि सिमरिया को एकदम बिहार और सीवान बना के रख दो। बहुत हालात खराब है। पुलिस प्रशासन का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आज न्यायियों के लिए ही काम करना है, उनके इशारे पे ही पूरा न्याय हो जाना है, तो हम सब लोग रीवा छोड़ के चले जाएं। गरीब अब यहाँ नहीं रहे, हम सब यहाँ नहीं रहे। बहुत बुरी स्थिति है। कल शाम 7 बजे की घटना है और राम प्रकाश यादव जा रहा था खेत तरफ, तो दीपक शर्मा और आदर्श सिंह दोनों बाइक से जा रहे थे। बोले आओ बैठ के गांजा पी लेते हैं। वो नहीं मना किया तो इसी पर से कट्टा से फायर कर दी, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। अभी तक 100 PM के लिए नहीं ले गए, रोक के रखे हैं। क्या इनकी मांगे क्या है सर? परिजन की मांगे हैं आरोपियों को गिरफ्तार करना। हमारी विभिन्न टीमें बन के दबिश में गई हैं। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। कल की घटना में हम लोग को ये 7 बजे करीब पता चला है कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है और साथ में वो मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे, जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा। और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। मृतक का पहले पकड़ गया था, कट्टे के साथ पकड़ गया था। कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में।
फिर वहाँ से थाना ले जाया गया, यूनिवर्सिटी थाना। फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में कट्टा धमकी दिया, एक हरिजन के घर ला दिया। पहले शुरू में ये लोग रहे उसको बरजे, तो वो भाग गया। हम लोग जाके आगे बुताए और फिर झगड़ा किया तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में। फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए। कौन विधायक? केपी सिमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए। तो वही कट्टा से काल मर्डर कर दिया। क्या विधायक का संरक्षण मिला हुआ था क्या उसको? हाँ, विधायक उसका रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्तेदारी है? अब रिश्तेदारी अब हम मामा फूफू के ही, अब हम क्या बताइए अधिक। बामन कहीं तो बोलता है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना से मृत्यु हुई महिला को मृत्यु पश्चात कोरोना की दूसरी डोज लगाने का मामला प्रकाश में आया है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से निपटने को लेकर लगातार शासन और प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमे में लगातार लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ऐसा ही एक लापरवाही का ताज़ा मामला त्योंथर तहसील के ग्राम बघेड़ी का प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय महिला श्याम कली गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 56 वर्ष के आसपास है, जो कि अप्रैल 2021 में कोरोना की चपेट में आ गई थी और 30 अप्रैल को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी है। वहीं लगभग मृत्यु के 7 महीने बाद सितंबर माह में महिला का कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो कि बहुत ही लापरवाही है। इनको इस प्रकार की लापरवाही के चलते ही कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा सही से लगा पाना मुश्किल है। इस घटना के संबंध में मृतका के पति प्रेमचंद्र गुप्ता से रीवा 24 ने बात की। गड़बड़ी ये हुई कि मेरी पत्नी को कोरोना हो गया था। 23 अप्रैल को हमने संजय गांधी रीवा में भर्ती कराए और 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई और दूसरी डोज उन्होंने मृत्यु के उपरांत 21/9/2021 को उन्होंने दूसरी डोज लगा दी, जो 5 महीने का अंतर मृत्यु और वैक्सीन के बीच में 5 महीने का अंतर है। ये प्रशासन की धोखाधड़ी और लापरवाही है। ये अच्छे से वैक्सीनेशन होना चाहिए, जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। इससे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है और सरकार इसके बारे में सही आंकड़ा नहीं जुटा पा रही है। हाँ, 5 महीने के बाद मृत्यु उनकी 4 अप्रैल 21 को हो गई थी और दूसरा वैक्सीनेशन हाँ, उनका 21/9 को दूसरा वैक्सीन 21 सितंबर को 2021। हाँ। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी VL मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। कहाँ? सर त्योथर के चाक घाट स्थित बघेड़ी गांव का मामला सर। नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। सर महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन। तो विवरण बताइए मुझे, जहाँ का होगा उसको मैं जांच करवाऊंगा, देखूंगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 30 लाख से अधिक डोज लगाए गए हैं, तो 2-3 लोगों की शिकायतें थी और तो इस तरह का कुछ हमारे यहाँ तो नहीं है। कहाँ गड़बड़ी हुई सर? क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? अब ये इसका मैं परीक्षण कर लूँ, अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है बात, अभी पता चला है, आप बता रहे हैं तो इसको मैं जांच कराऊंगा। अगर पर लापरवाही मिलती है तो कार्यवाही, वो तो लापरवाही में तो कार्यवाही का ही प्रावधान है। जो भी होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी देखेंगे, कई तरह का हमारे जैसे वेरीफायर हैं जो एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने वाले कोई हमारे यहाँ के कर्मचारी तो है नहीं, आउटसोर्स से ही उनको वेरीफाई करने के लिए उस दिन के लिए काम के लिए रख लिया गया है और वो करते हैं। कोई इस तरह के रेगुलर कर्मचारी तो है नहीं संविदा कितने कार्य हैं हमारे, 400 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हैं। इन कर्मचारियों का अभाव है। महाअभियान और जो कोविड टीकाकरण होते हैं उसमें शासन का निर्देश है कि वेरीफाई करने के लिए आउटसोर्स लगाएं और पर जिम्मेदारी से काम करने के लिए उनको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है स्पेशल टीम द्वारा। जो हमारा कोविड पोर्टल है उसे कैसे
चलाना है, कैसे वेरीफाई करना है, आधार कार्ड एंट्री करना, उनका मोबाइल एंट्री करना, सत्यापित करना, इसके बाद ही टीका लगता है। कई सारे लोगों की शिकायतें आ रही सामने कि मतलब कि जिनकी डेथ हो चुकी है तो बिना ओटीपी के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो कैसे वेरीफाइड हो रहा है? नहीं, इसी का तो मैं परीक्षण कराऊंगा। अब बड़ी लापरवाही सर, इतने प्रशिक्षण के बाद भी इतनी लापरवाही कैसे देखते हैं इसको? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। किस तरह की मैंने कार्रवाई बताया की जाएगी? कि ये 30 लाख डोज में भाई मुझे तो ऐसा इस तरह की कोई शिकायतें बहुत नहीं मिली हैं, तो 3-4 लोगों ने बताया। अब रीवा वासियों को एफआईआर दर्ज कराने हेतु थाने में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ई-एफआईआर की सुविधा शुरू हो चुकी है। वहीं थाना प्रभारी भी मामले की ई विवेचना करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागरिक सेवाओं में इजाफा करते हुए ई-एफआईआर व ई विवेचना की पहल शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ जिलावासियों को भी मिल सकेगा। दरअसल राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो भोपाल के द्वारा ये सुविधा शुरू करवाई गई है। बीते दिवस रीवा एसपी नवनीत भसीन ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक लेते हुए इस सुविधा की जानकारी दी। साथ ही थाना प्रभारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण देते हुए ई टैब भी प्रदान किए गए। 116 मिनट टारगेट आपका है, 110 116 समझते हैं विश्वविद्यालय करना ही है, भले आपने ज्यादा नहीं, तो चुनाव है, कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए करना ही है। बराबर तो 50 में कौन ज्यादा। चोरी के आरोपियों को पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहट्टी स्थित आनंद मार्ग में स्कूल के सामने खड़ी मारुति से बीती रात 2 चोरों द्वारा टेप और गाड़ी में रखी बैटरी निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तभी स्थानीय लोग एकत्र हो गए और चोरी करते चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम बाबू ब्लैक है, जो कि शातिर बदमाश है। वहीं एक अन्य पकड़ाया है, जो कि शातिर बदमाश का साथी है। बताया जा रहा है कि बीते माह कई चोरियां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है, जिसके संबंध में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों से चर्चा की गई। वर्मा है, मेरी ब्लोरो पिकअप गाड़ी खड़ी थी और वहाँ से हमारी गाड़ी के लॉक डोर के दरवाजे का टेप निकाला गया, जिसमें से एक लड़का जो आया है वो बोला है कि मेरे पास टेप है, तुम अपना रख लो। बाकी लोगों को भी चोरी हुई है, उन लोग ने बोले ऐसा नहीं लेना है, इसमें कंप्लेन करना है। तो हम लोग ने आए हैं कंप्लेन करने और उसको भी साथ में लेके आए हैं। आप लोग पकड़े? हाँ, बाकी सभी लोग मिलकर पकड़े हैं। क्या नाम है चोर का नाम अरशद खान, दूसरे का छोटू, दूसरे का बाबू ब्लैकी नाम बता रहे हैं। और दीपावली के एक दिन पहले 3 तारीख को ये दोनों मेरे दुकान पर आए थे। सुई लेने आया था कि थोड़ा सा सुई चाहिए मेरे को। काहे की शॉप है आपका? सिलाई की दुकान है। क्या गया आपका? मेरा पर्स गया है। पर्स में मेरे पूरे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 और बैंक का 2 पासबुक था। पैसा कितना? पैसा स्कूल से मिला हुआ था, पेमेंट 5000 था। बराबर मिल गया कि नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मेरा। कुछ नहीं मिला। मैं 3-4 बार इससे पूछी बुला के कि तुम दोनों के अलावा मेरे दुकान पे कोई नहीं आया, मेरा दे दो तुम दोनों। तो कहते नहीं आंटी, मैं लिया ही नहीं हूँ, नहीं लिया। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है मेरे आपके पास? हम बोले तुम दोनों के अलावा मेरे दुकान पे कोई नहीं आया था। थाने में कोई कार्रवाई नहीं, खाली रिपोर्ट रख लिए हैं, बस हो गया। उसके बाद थाने वाले पूछने तक नहीं गए कि आपका पर्स मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं। इसको पुलिस पकड़ के लेके आई है, बोलने में फिर कई चोरियां किया है। तो आज पकड़ा गया तो अपने मुंह से ये कबूल कर रहा है कि हाँ हमने की है। और टेप भी, सामान भी इसके पास से बरामद हुआ है। आपके यहाँ क्या चोरी हुई? सर मेरी वैन है, मारुति वैन। मैं अपने घर के सामने खड़ी करता हूँ, हमेशा वहीं पे हमेशा खड़ी करता हूँ। तो परसों रात को मैं खड़ी किया, रात को 11:30 बजे के आसपास। फिर जब मैं कल सुबह उठा, मेरे ख्याल से 8-9 बजे थे, तो मेरी गाड़ी में बैटरी भी नहीं थी, गाड़ी की बैटरी नहीं थी, टेप नहीं था, 2 स्पीकर नहीं थे। तो इन लोगों को देखो? हाँ, मुझे शंका भी था, लेकिन उसमें से एक लड़का है जो कबूल रहा है, वो ये बोल रहा है कि टेप मैंने निकाला है और दिया भी है, टेप मैंने बरामद करवा दिया, रखा हुआ है अंदर। तो क्या नाम है? सर नाम पता नहीं मेरे को, लेकिन वो कबूल रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बस और बाइक की आमने सामने की हुई भिड़ंत के बाद बाइक सवार युवक का पैर कट गया। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुरेटा निवासी युवक बाइक पर सवार होकर अपने आवश्यक कार्य से जा रहा था। जैसे ही घुरेटा मोड़ से 1 किलोमीटर आगे पहुंचा, सामने से तेज रफ्तार में आ रही गौतम ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे युवक का एक पैर चकनाचूर हो गया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। इस संबंध में घायल युवक से रीवा 24 ने बात की। क्या नाम है आपका? उमेश विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? गुरेहटा में। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ आपका? वही गुरेहटा के 1 किलोमीटर आगे ब्रिज के नीचे। कहाँ से हुआ है? बस से। गौतम ट्रेवल्स। कौन सी ट्रेवल्स की बस? गौतम ट्रेवल्स। गौतम जो बोल रहे। गाड़ी का नंबर आपने देखा? नहीं देखा हूँ। आप कहाँ में थे? 2 चक्का में। बाइक में। कितने बजे का एक्सीडेंट हुआ? करीब 2 बजे। जोकीहा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले के ग्राम पंचायत जोकीहा के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण संभागायुक्त रीवा कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढुडेश्वर मंदिर में हिरोल मर्चवार नाला तक रोड निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दूसरे गांव के लोगों द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते सड़क निर्माणकर्ता द्वारा पुरानी सड़क के हिसाब से निर्माण न करते हुए ग्रामीणों के घर के सामने से गहरा नाला खोदते हुए सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे वर्तमान समय में आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात के मौसम में गाँव में पानी निकासी में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए विधिवत सीमांकन कराते हुए रोड निर्माण कार्य कराने की मांग की है। मैं गांव का नाम जोकीहा, ग्राम जोकीहा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, रोड सकरी कर दिया गया है। जो रोड के पटरी खोद ली गई है। 10 फीट रोड, सिर्फ 10 फीट बची है। कहाँ से कहाँ तक के लिए बन रही है रोड? ये ढुंडेश्वर नाथ मंदिर से मर्चवार नाले तक, हिरोल टोला तक। आपका क्या नाम है? राममणि द्विवेदी, नागेंद्र प्रसाद दुबे। आप क्या चाहते हैं? इसका न्याय जांच हो, इस सड़क की नपाई हो, हैं कितनी जगह है इसमें। वैसा तो हमें मालूम कि 60 कड़ी है, ठीक है, हम जानते हैं। 2-4 टाइम पटवाई नापे 60 कड़ी है। ऐसी खुदाई कर ली गई है एकदम से, अभी तत्काल में, अभी 3 दिन हुआ, पूरी सड़क की ऐसी तैसी कर दी है। कहते हैं हमारी है, हमारा है। आखिर 60 कड़ी हर्रा कहाँ है, कहाँ गया? पूरी जांच हो और इसकी सीमांकन कराई जाए। और आवेदन भी तहसीलदार को दिया, कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो ऑफिस है वहाँ कार्यालय में दिया गया। उसकी रिसीविंग हमारे पास है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई कर्मचारी आया, न कोई विभाग वाला आया, सिर्फ वो मनमानी चल रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारे पिंकी का
मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विथ अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विथ 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पुराने जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर की गई हत्या। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मृत महिला का जारी किया गया सितंबर माह में वैक्सीनेशन पूर्ण होने का सर्टिफिकेट। रीवा में भी शुरू हुई EFIR व ई विवेचना की सुविधा और स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोपियों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।